Hello students, I am Pransu Shukla from Sterling School Barawa Jaunpur. Today I am going to teach you साइंस ऑफ क्लास फिफ्थ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ बुक ओपन कीजिए प्लीज़। देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको एनिमल वर्ल्ड में आपको फॉरेस्ट बता दिया था। आज की वीडियो में आपको लेके चलता हूँ पोलर रीजन। तो देखिएगा बेटा, किस तरह से पोलर रीजन में अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं बेटा, किस तरह से जो है जानवर पोलर रीजन में अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। द रीजन नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑन द अर्थ कॉल्ड द पोलर रीजन। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अर्थ का पोलर रीजन कहते हैं। द नॉर्थ पोल इज नेम्ड आर्टिक एंड साउथ पोल इज नेम्ड अंटार्कटिका। जो नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक बोलते हैं और जो साउथ पोल है उसको अंटार्कटिका बोलते हैं। दे आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। ये हमेशा बर्फ से ढके हुए होते बेटा। Animals living in such areas have developed special feathers to cope with such a cold weather। देखिए, ऐसे ऐसे एरिया में रहने वाले जीव जो होते हैं उनके शरीर पर कुछ ऊनी या कुछ बाल जैसे संरचनाएं होती हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। अगर उनको ठंड लग गया बेटा तो वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसी प्रोटेक्शन के लिए उनके बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके कारण वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने में सक्षम हो जाते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद द फर। उनके जो बॉडी हैं वो फर यानी रोए से, एंड दे हैव द थिक लेयर ऑफ द बीनीथ द फर विच कीप्स देम वार्म। और ये फर उनके बॉडी के नीचे पाई जाती हैं ताकि उनकी बॉडी क्या रहे, हमेशा वार्म रहे, गर्म रहे। पोलर बियर, जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले बियर हैं, भालू हैं, पिंगुइन हैं, सीर हैं, वालरस हैं एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन। ये ऐसे जीव हैं जो कि पोलर रीजन में रहने में सक्षम होते हैं या रहते हैं। अब देखते हैं बेटा, डिजर्ट में किस तरह से जीव अपना गुजर बसर करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ए डिजर्ट इज द सैंडी। डिजर्ट कैसा स्थान है? सैंडी बलुई जगह है। ड्राई रीजन, सूखा हुआ जगह है। दैट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉलिंग होती है, बहुत कम मात्रा में बरसात होती है। इट इज़ अ हॉट ड्यूरिंग द डे, यह दिन के टाइम पे डे टाइम पे हॉट और कोल्ड, और रात के समय में कोल्ड हो जाता है। एनिमल्स लिविंग इन द डिजर्ट हैव थिक स्किन। ऐसी जगह पे रहने वाले जो जीव हैं उनकी स्किन क्या होती है? काफ़ी मोटी होती है। एंड विच हेल्प देम टू अवॉइड वाटर लॉस थ्रू द स्वेटिंग। ताकि ये ऐसा इसलिए होता ताकि उनकी बॉडी से स्वेटिंग यानी पसीने ना हो। अगर ज़्यादा पसीना होगा तो उनको वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, और वाटर मिलना बहुत मुश्किल होता है बेटा रेगिस्तान में। इसलिए उनकी बॉडी के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग यानी पसीने कम निकलते हैं। मैनी अदर्स हाइड इन दियर ब्यूरोज टू द escape टू द हीट। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं डिजर्ट के जो कि अपने आप को गर्म से बचाने के लिए ब्यूरो में यानी बिल में धंस जाते हैं। दे स्टोर द वाटर और फैट इन देयर बॉडी टू सस्टेन दियर लिविंग इन द हार्श कंडीशन टू द डिजर्ट। और वो अपने बॉडी में पानी इकट्ठा किए रहते हैं ताकि कोई भी ऐसा कंडीशन यानी सूखा पड़ने पर पानी अगर न बरसे तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकें। कैमल, डिजर्ट टॉर्टोइज, स्कॉर्पियन, बैंडिकोट्स एक्सेट्रा आर द फाउंड इन द डिजर्ट। ये सभी जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? डिजर्ट में पाए जाते हैं। बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऊँट होता है वो अपने जो इसका उठा हुआ पार्ट है, इसको ऊँट जो इसका उठा हुआ पार्ट है उसमें इतना पानी ये इकट्ठा किया रहता है कि लगभग 6 महीने तक अगर इसको पानी न मिले तो ये रेगिस्तान में बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। तो चलिए बेटा, अब आपको इसके अगले वीडियो में पसंद आऊँगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और